नमस्कार दोस्तों, अपने वायदे के मुताबिक आ पहुंचा हूं इस रविवार को भी एक नई कथा लेकर। बिना विलंब किए चलो नई कथा आरंभ करते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी का समय था। एक बालक नदी में डूब रहा था। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और माँ विधवा भी थी। बालक बार बार चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे खा जाए। माँ घबरा उठी। वो किनारे पर थी। उसने अपना हाथ नीचे किया पर बालक बहुत दूर था। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका हाथ वहां तक ना पहुंच पाया। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। बालक फिर चिल्ला उठा, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ मुझे बचाओ ना। बेटा मैं कैसे बचाऊं, कोई है भी नहीं। मैं जाती हूं, किसी को बुलाकर लाती हूं, तो जब तक ठहर। माँ नहीं, इतना वक्त नहीं है माँ मेरे पास, वो मुझे राक्षस खा जाएगा। माँ ने देखा एक मगरमच्छ उसके बेटे की टांग पकड़े हुए है। माँ को कोई उपाय नहीं सोच रहा था। माँ बोली, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचा। हे मगरमच्छ, मेरे बच्चे को छोड़ दे तू। बालक तुरंत बोल उठा, माँ अगर तू मुझे सन्यासी बनाने का वायदा कर दे तो ये मगरमच्छ मुझे फौरन छोड़ दे। वो तो इकलौता बेटा था माँ का, कैसे उसको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दी। तभी उसके जन्म की पूरी कथा उसके मस्तिष्क में आने लगी। शिवगुरु और सुमित्रा के कोई पुत्र ना था और भी कोई संतान ना थी। बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर उन्होंने चंद्रमौली शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और एक दिन शंकर भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, पर अच्छा एक बात जरूर बता दे मुझे, पुत्र तुम्हें कैसा चाहिए। सुभद्रा बोल उठी कि मुझे पुत्र सर्वज्ञानी हो, दीर्घायु हो। शंकर भगवान बोले, एक ही बात हो सकती है, या तो बच्चा दीर्घायु होगा या सर्वज्ञाता होगा। मां बोल उठी, मेरा बच्चा सर्वज्ञाता हो। बच्चा क्षणे क्षणे बड़ा होने लगा। जब वो 3 वर्ष का ही था कि पिता का देहांत हो गया। पिता उसे संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, तो मां ने पिता की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए उसको संस्कृत की शिक्षा आरंभ कर दी। 5 वर्ष की आयु तक होते होते वो संस्कृत का उसे संपूर्ण ज्ञान हो गया। मां ने सोचा अब इसको गुरुकुल भेजना अति आवश्यक हो गया है। उसे गुरुकुल भेजा गया। 5 वर्ष की अवस्था में वो गुरुकुल पहुंचा तो जल्दी ही 2 वर्ष में ही उसने सारे वेद, पुराण, उपनिषद सबका ज्ञाता हो गया। वहां के प्राचार्य ने कहा कि अब हमारे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, और नतीजा क्या हुआ, उस बच्चे को घर वापस भेज दिया गया। अब बच्चा क्या करे, वो तो अपने ज्ञान में और भी वृद्धि करना चाहता था। वो उस परम पिता परमेश्वर को समझना चाहता था। वो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता था। उसने कहा सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर मैं सन्यासी हो जाऊं तो ही यह सब कुछ संभव हो सकेगा, और उसे आज सन्यासी बनने की आज्ञा मिलने ही वाली। मां से फिर कहा, मां छोड़वा दे मुझे इससे, मुझे तू वचन दे कि मैं तुझे सन्यासी बना दूंगी, तो ये मगरमच्छ छोड़ देगा मुझे। मां क्या करती, इकलौता बेटा था। बोली, बेटा कैसे तुझे सन्यासी बनने दूं, मेरा तो एक ही है ना तू, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। हिंदू धर्म में ये मान्यता है, वैदिक धर्म में ये मान्यता है कि सन्यासी गृहस्थ का कोई कार्य नहीं करते। वो एक तरह से विलग हो जाते हैं पूरे संसारिक जीवन से, और वो किसी का दाह क्रिया संस्कार भी नहीं कर सकते। बालक था शंकर, बोला, मां चिंता मत कर, मैं सब नियम तोड़ दूंगा, पर मैं तेरा दाह क्रिया संस्कार करने अवश्य आऊंगा। अंतिम संस्कार तेरा मेरे ही हाथ होगा। मां ने बोला, तू तो सन्यासी होके चला जाएगा ना, वापस कैसे आएगा। मां ने कहा, सोच ले, मैं तो तरस जाऊंगी ना, मुझे तो निर्वाण भी प्राप्त नहीं होगा अगर मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो। शंकर ने कहा, मां जब तेरा अंतिम समय आएगा ना, तो मेरे मुंह में तेरे दूध का स्वाद आ जाएगा और मैं तभी चला आकाश मार्ग से आ जाऊंगा। मां ने रोते रोते आज्ञा दी, और इतिहास साक्षी है कि शंकर ने अपना वचन निभाया।
पूरे समाज के विरोध के बावजूद भी उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। जब उसके मुंह में, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में थे, जब उनके मुंह में दूध का स्वाद आया तो उनको समझ आ गया था कि मां का अंतिम समय आ चुका है। वो तुरंत वहां से चल दिए, आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। पूरे समाज ने उनका विरोध किया, परंतु शंकर ने जो वचन अपनी मां को दिया था, उन्होंने सोचा कि ये मां तो मेरे अपने मरने का इंतजार ही कर रही थी। इस मां के वचन को मैं कैसे मिथ्या कर सकता हूं? सन्यासी का अभिप्राय ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप को ही दुख दूं, मैं अपने सभी लोगों को दुख दूं। मेरा कार्य तो सबको सुख पहुंचाना है। तो मैं अपनी मां का अंतिम संस्कार करूंगा। और उन्होंने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों के विरोध के कारण भी अकेले अपनी मां का क्रियाक्रम किया। और वही शंकर आगे चल के आदि शंकराचार्य बना, जिसने पूरे विश्व में वैदिक धर्म की पताका को फहराया और अद्वैतवाद की दुनिया को नई चेतना दी, नई नई मीमांसाएं लिखी। ऐसे शंकर को मैं शत नमस्कार करता हूं। साथियों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लग रही है तो मेरा आपसे निवेदन है, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों से भी कहें कि उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम हर क्षण आपसे मिलने की प्रतीक्षा करते रहें। हम भी रविवार की ऐसे ही प्रतीक्षा करते हैं जैसे आप लोग करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।